वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जून सन 1942 की। श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर ने उमादा को देखकर पूछा, कथ कथा प्राचीन कथा का संगीत आदि के साथ व्याख्या सुनने में कैसी लगती है? उमादा बोले, खूब अच्छी। अक्षयदा देव, शरदा घोष आदि से उन्होंने पूछा, आप लोगों को कैसी लगती है? प्रत्येक ने एक ही वाक्य से कहा, खूब अच्छी लगती है। श्री ठाकुर जी बोले, पौराणिक कहानियों में जो सब बेकार की बातें घुसा दी गई हैं, उन सबको यदि हटाकर नए ढंग से रेशनल वे युक्ति संगत भाव से पुरातन ऐतिह्य के साथ पटरी बैठाते हुए कथ कथा लिखी जाए तो उसके द्वारा लोक शिक्षा की खूब अच्छी व्यवस्था हो सकती है। मनुष्य गप्पी होता है, बैठकी जमाना पसंद करता है। इस अभ्यास को इष्ट और कृष्ट प्रतिष्ठा के काम में लगाना होगा। पंचानंदा के जैसा व्यक्ति इस काम में हाथ लगाए तो वे अच्छी तरह सफल हो सकते हैं। वे संस्कृत जानते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, गाना भी जानते हैं, अपने ताल में नाचना भी आता है। यदि वे लग जाएं तो मनुष्य को पागल बना सकते हैं, किंतु इस काम में लगे रहना पड़ेगा। 2 दिन करने के बाद छोड़ देने पर काम होने को नहीं है। आश्रम का एक एक व्यक्ति एक या एक से अधिक विषय को लेकर याग प्रदीप ज्वाला से यदि बैठ जाएं तो बाहर से जो भी आएंगे उनका जिस विषय में इंटरेस्ट स्वार्थ रहेगा वे उसी दिशा में लगे रह सकते हैं। मेरी अभिलाषा है कि मैं आश्रम को एक छोटा मोटा विश्व बनाऊं। यहाँ सब कुछ मौजूद रहे, मनुष्य जो भी चाहे वही पाए। आजकल युद्ध का बाजार जैसा गर्म है, उसे देखने पर मुझे बीच बीच में भय होता है। कितनी तरह के इज्म वाद की बातें चल रही हैं। उसके बाद प्रतिलोम का जो याजन देखता हूँ तो और भी आशंकित हो जाता हूँ कि हमारी संपदा कहीं लुप्त न हो जाए। इसलिए तो प्राचीन और वर्तमान की जो चीज़ें जीवनीय हैं उन्हें पकड़े रहने की इच्छा होती है। यदि रूप ठीक रहे और वह बाढ़ में भी टिका रह जाए तो उन सबको लोगों के बीच लाने में समर्थ हो सकूंगा। अकेले बैठे बैठे पागल की तरह कितनी बातें सोचा करता हूँ, उसका कोई ठिकाना है? इंदुदा बसु बोले, कथ कथा के द्वारा याजन खूब अच्छा हो सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या कहते हो? मनुष्य को पागल बना छोड़ती है। तुम लोग तो इस काम में लगते ही नहीं। पर मैं यह नहीं चाहता हूं कि कथ कथा के द्वारा सिर्फ पुराण और शास्त्र तत्व की व्याख्या हो, बल्कि मेरी अभिलाषा यह है कि उस प्रसंग क्रम में ज्ञान विज्ञान के हर विषय को ही कथ कथा के द्वारा परिवेशन किया जाए। यदि तुम लोग उस ढंग से पढ़ाओ तो छात्रों का दिमाग खुल जाएगा। एक विषय को पढ़ाते समय उसके साथ ही साथ संश्लिष्ट अनेक विषय की शिक्षा दे सकते हो। जैसे तुम्हें इतिहास पढ़ाना है, उस इतिहास के द्वारा तुम चाहो तो भूगोल, अंक, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, अर्थनीति सब कुछ पढ़ा सकते हो। इंदुदा बोले, पहली बात तो यह है कि हम उतने विषयों की जानकारी नहीं रखते हैं। कम से कम मैं नहीं जानता हूँ, और यदि जानकारी रहे भी तो एक साथ इन सारे विषयों को पढ़ाने से बच्चों के दिमाग में ही बात समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा पाठ्य विषय की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। श्री ठाकुर जी बोले, यह तुम लोगों की गलत धारणा है। बच्चों के समीप बच्चों की तरह ही पढ़ाना है, जिससे उनके मस्तिष्क में बातें अट सके। कहाँ कितनी बातें कहनी है उसकी भी मात्रा तथा ज्ञान रहना चाहिए। एक विषय को विभिन्न दिशाओं से स्वयं देखो और दिखा सको तो उस विषय के संबंध में उनकी जानकारी पक्की होगी। वे उसे पाठ्य पुस्तक और परीक्षा के विषय के रूप में नहीं समझेंगे, बल्कि अपने जीवन के विषय के रूप में देखना सीखेंगे। यदि कहने का तरीका ज्ञात हो तो और भी जल्दी से आगे बढ़ा सकते हो। बच्चों के मस्तिष्क को जितना तत्पर बनाओगे उतना ही देखोगे कि वे नितांत कम नहीं समझते हैं एवं उनके दिमाग नितांत कम बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु उनके अंदर उनके जीवन के द्वार से होकर प्रवेश करना होगा। एक भाई आसाम में मिलिट्री में काम करते हैं।
वे आश्रम आए हैं। अभी श्री ठाकुर के निकट पहुँचे हैं। युद्ध की परिणति क्या हो सकती है, उस विषय की चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, कौन विजयी होगा और कौन हारेगा, क्या यह मैं कह सकता हूँ? बल्कि उन बातों को तुम लोग अच्छी तरह समझते हो, किंतु रंग ढंग देखने से तो यह प्रतीत होता है कि यह अनेक दिनों तक चलता रहेगा। बर्बादी भी खूब अधिक होगी। यदि उसके जरिए मनुष्य शिक्षा पाए, यदि उनकी चिंताधारा बदल जाए, तो उसका कुछ अर्थ हो सकता है। जब तक मनुष्य में धर्मबोध जागृत नहीं होता है, तब तक उसका निस्तार नहीं है। धर्मबोध की मूल बात है बचने बढ़ाने में दूसरों की सहायता करना। वैसा किए बगैर स्वयं बचना बढ़ना टिकाऊ नहीं होगा। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने उस भाई से पूछा, तुम जहाँ रहते हो वहाँ क्या कमला का मधु नहीं मिलता है? भाई ने कहा, मिलता है, पर शीतकाल में। श्री ठाकुर जी बोले, यदि अगले शीतकाल तक वहाँ रहो तो कमला का मधु इंतजाम कर भेज देना। भाई ने आग्रह सहित कहा, हाँ अवश्य भेज दूंगा। श्री ठाकुर ने उसके बाद सैन्य विभाग की रीति नीति, नियम कानून, आहार विहार, शिक्षा, कामकाज, आमोद प्रमोद इत्यादि के संबंध में पूछा और जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात श्री ठाकुर घूमने निकल पड़े। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 242 से 244 तक। जय गुरु।